देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। मोक्षार्थियों, as previously discussed, जैन शासन का चरणानुयोग एक बहता झरना है। इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल, जो जैसा चाहे वैसा मुड़ जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से चरणानुयोग की विधाएं, चरणानुयोग की कथन पद्धतियाँ बदलती रहती है। अनेक प्रकार के जीव हैं, उनका संगठन एक दूसरों से भिन्न है, उनका पुरुषार्थ एक दूसरों से भिन्न है, और कभी किसी काल में कुछ विकृतियाँ होती है तो किसी काल में कुछ विकृतियाँ। इसलिए समय समय पर चरणानुयोग में फेरबदल होते रहते हैं। इस प्रकार की एक भूमिका मैंने अष्टमूल गुण के प्रारंभ में ली थी, आपको याद आ रहा होगा। तब मैं ये कह रहा था, हमारा चरणानुयोग कोई तालाब नहीं है जो संचित पानी जो था सालों पहले से वही हो। यह तो एक बहता झरना है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विथ चेंजिंग टाइम्स। इट कीप्स ऑन डिफरिंग। श्रावक के षट आवश्यकों की हम चर्चा कर रहे थे। सुनकर आपको महत आश्चर्य होगा। जिन 6 आवश्यकों की हम बात आज कर रहे हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनका नामो निशान 12वीं सदी के पहले नहीं था। 12वीं सदी में पद्मनंदी पंचविंशति टीका लिखा गया। आचार्य पद्मनंदी, जो कि बेसिकली एक भट्टारक रहे हैं, आचार्य कहकर तुरंत दिगंबर मुनि, कोई नग्न दिगंबर मुनि और 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आचार्य का अर्थ है गृहस्थ भी हो सकता है। व्याकरणाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, न्यायाचार्य। आचार्य इज एन एक्सपर्ट। उसी प्रकार सूरी, यह वर्ड आते ही तुरंत यह नहीं समझना चाहिए ये किसी मुनि की बात हो। जैसे सोमदेव सूरी एक गृहस्थ थे, वे कोई मुनि भी नहीं थे। एनीवे, ये 12वीं 13वीं सदी में जब भट्टारक परंपरा प्रचुरता से चल रही थी, तब ये 6 आवश्यकों का छंद लॉन्च किया गया है। आपको सुनकर आश्चर्य और आनंद भी होना चाहिए। उसके पूर्व 6 आवश्यकों के रूप में वे ही 6 आवश्यक जो मुनियों के 6 आवश्यक माने जाते, वे ही गृहस्थों के 6 आवश्यक माने जाते थे। क्योंकि मुनियों के और श्रावकों के कोई अलग अलग चर्याएं नहीं हुआ करती। वे ही चर्याएं जो प्रचुरता से मुनियावस्था में होती है, वे ही हीन रूप से श्रावकों में पाई जाती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 108 नंबर का श्लोक भी यही कहता है, जो जो मुनियों में पाया जाते वो सब एक देश रूप से श्रावकों में पाया जाता। और इसलिए जो आवश्यक मुनिराजों को कहे हैं, सामायिक, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, स्वाध्याय और प्रत्याख्यान। कहीं कहीं स्वाध्याय की जगह समता समारे तुति उचारे वंदना जन देव को करे श्रुति रति करे प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को। कहीं प्रतिक्रमण की भी बात आई है, कहीं प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण के साथ साथ प्रत्याख्यान भी।
और कहीं प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय आया है, इतना सा चेंज। बाकी 5 आवश्यक तो वे ही के वे ही है, प्रत्याख्यान की जगह कहीं कहीं स्वाध्याय। चलो इसकी भी जाते जाते थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। सामायिक 3 संधि कालों में, संधि काल समझते हो बच्चों? संधि काल मतलब पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, सनराइज, नून एंड सनसेट के जो संधि के काल है, जहां पर काल बदलता है। ऐसे संधि कालों में श्रावक आत्मा परमात्मा का चिंतन करने के लिए एकांत में बैठ जाता है, दुनिया से जगत से वास्ता छोड़ देता है। एक प्रकार से ये ट्रेलर है आगामी आने वाली बहुत बड़ी त्याग तपश्चरण की फिल्म का। तो निरंतर अभ्यस्त रहता है सामायिक। पुराने जमाने में ऐसे तो कुछ लेख है कि जंगलों में जब व्यापार आदि के लिए गुजरते थे तो वहां पर भी बीच जंगलों में घनघोर आटवियों में वहीं पर अपने सौदे वगैरह लेकर वहीं पर सामायिक के लिए बैठ जाते। कितनी बार इसी दरमियान चोरी भी हो जाती थी, कितने शेरों का डर होता था, लेकिन सामायिक के टाइम को चूका नहीं जाता था। अरे एक मुसलमान भी 5 बार का ध्यान रखता है, 5 बार वो भी नमाज पढ़ लेता है, गया बीता कितना भी हो तो भी इतना तो करता ही हो। बौद्धों में विपश्चन माना गया है, आर्ट ऑफ लिविंग करने वाले रविशंकर आदि जितने जन, वे मेडिटेशन कहते हैं इसे, और उसी को हम सामायिक कहते हैं। स्वरूप में जमीन आसमान अंतर है। हालांकि विश्व के सर्वोत्तम वस्तु से मिलन का यह प्रसंग है, ऐसा एक मत से सभी जन स्वीकार करते हैं। अभी सर्वोत्तम वस्तु कौन है, इसकी परिभाषाओं में तो तफावत तो होगी। इसे कहते सामायिक। सामायिक के बाद 24 तीर्थंकरों की स्तुति, युगपत होती हो तो स्तुति, यदि एक पर्टिकुलर की होती हो तो दैट इज वंदना। वंदना और स्तुति में इतना अंतर है केवल। इसीलिए महावीर वंदना, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल देन इट इज वंदना, व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिव दैट इज स्तुति। आगे कायोत्सर्ग तो आप जानते ही हो, काय के प्रति ममत्व का त्याग करके एक मुद्रा धारण करना, अचल अडिग प्रतिमावत मुद्रा धारण करना। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का थोड़ा सा अर्थ मैं करता हूं बच्चों। प्रतिक्रमण मतलब पूर्व में किए हुए पाप दुष्कृत हो जाए, इसीलिए उसे कंडेम करने के लिए, सोलेमली कंडेम करने के लिए, उसका परिष्कार करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, जो मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, पूर्व में किए हुए दुष्कृत मिथ्या करने के लिए, उसका नाश करने के लिए किए गए यत्न। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन दिस थिंग। तो ये जो सॉरी की बात है, दैट इज अ टाइप ऑफ प्रतिक्रमण। व्हाट इज प्रत्याख्यान? आगामी संभवित गलतियों की अभी माफी मांगना। अभी मतलब पहले माफी मांगना और फिर गलती करना नहीं, आगे गलती न हो इसका ध्यान रखना। इसे कहते हैं प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण पूर्व में हुए दोषों का त्याग करना, तो उसके प्रति खेद, निंदा ग्रह करना, दैट इज प्रतिक्रमण। यह प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में थोड़ा फर्क पड़ता है। कहीं कहीं आलोचना भी एक शब्द पढ़ने में मिलता है, वह वर्तमान संबंधी दोषों से परिष्कृत और शुद्ध होने की प्रक्रिया की बात होती है। और कहीं कहीं यह शब्द तीनों के अर्थ में भी प्रयोग किए जाते, भूत, वर्तमान और भविष्य। कोई भी शब्द कहीं भी प्रयोग किया जाता है स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से 3 कालापेक्षा से 3 शब्द बटे हुए हैं। ये हो गए 6 आवश्यक, जो मुनियों में हुआ करते थे वे ही गृहस्थों में भी हुआ करते थे।
षोडश कारण भावनाओं में एक षोडश कारण पूजन कभी की है बच्चों आप लोगों ने? कितनी बार की होगी? 5-6 बार की। दिस इज इनफ आई थिंक। षोडश कारण भावनाओं में 16 भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत 16 प्रकार की भावनाएं कही है। उसमें एक भावना है आवश्यक अपरिहानी। किसी को ख्याल में है? आवश्यक अपरिहानी, व्हाट इज दैट थिंग? आवश्यक का बराबर पालन करना, उसका परिहार नहीं करना, उसमें आलस नहीं लाना, विस्मृत नहीं करना। तो ये निरंतर बहाने योग्य भावनाएं बताई गई है। षोडश कारण के अंतर्गत भी इसका समावेश है। ठीक है, हम अभी तक 4 आवश्यकों की चर्चा सांगोपांग करके आए हैं। पहले समझना आपको जरूरी है, निश्चय आवश्यक तो, आत्मा को जानना जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। शादी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दुल्हा है और दुल्हे के पीछे साथी संगति और बाराती भी है। फिर ये भी कहा जाता है जितने ज्यादा बाराती उतनी विवाह की शोभा, बशर्ते दुल्हे का होना तो चाहिए ना वहां पर। ठीक उसी प्रकार समझ लेना चाहिए, मूल आवश्यक हमारा आत्म स्वभाव की प्राप्ति है। जिसने मैंने आपको कभी एक बार बोलते बोलते कहा था, ब्रह्मचर्य महाव्रत के पालकों को, मुनिराजों को 18,000 शील के भेद के पालन की आज्ञा है। किसी ने एक बार प्रश्न पूछा एक महाराज को। मैं किसी महाराज का नाम लेता हूं तो यह समझने की भूल मत किया करें कि मैं उनको कोई बहुलिंगी मानता होऊंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको नहीं मानता होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं नाम लेने मात्र से कुछ नहीं होता, बस मैं अपना काम निकालता हूं। एक शांति सागर महाराज हुए, आप जानते होंगे। उनको किसी ने पूछा एक बार कि 18,000 शील के भेद हमें बताइए। वे बता न सके तो किसी ने उनके ब्रह्मचर्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आपको भेद प्रभेद ही नहीं तो आप ब्रह्मचर्य कैसे पालेंगे? तो उनका सिंपल उत्तर इसमें यह था, जो शुद्धात्मा का आश्रय करता है उसके 18,000 पल जाते हैं, उसको गिनने की जरूरत नहीं है। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचवो, फूले फले अघाय। एक राजा को साधना पूरी सेना को साधना है। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तो दोनों के पास ऑप्शन था, अर्जुन के पास भी था और दुर्योधन के भी पास था। अर्जुन मिस्टेकनली ऑप्टेड, अभी 2 ऑप्शंस थे। कृष्ण ने बोला देख लो, एक तरफ मैं खड़ा हूं, एक तरफ मेरी सेना है पूरी, त्रिखंडाधिपति, और एक तरफ 3 खंड, चुनो जो चुनना है। अर्जुन के पाले में क्या आया? सबसे ताकतवर व्यक्ति, किंग आया, मेकर। समझ में आता है? अब लोग वो इतना भी नहीं समझ पाया। जब कृष्ण सामने खड़ा रहेगा तो उनकी सेना उन पर क्या कर पाएगी? तो जिन्होंने यतः कृष्ण ततः जय, क्या नारा है इसलिए महाभारत के, यतः कृष्ण ततः जय। जहां कृष्ण है वहां पर विजय अटल। यतः राम ततः जय, जहां राम है वहां पर विजय अटल है। राम का तात्पर्य यहां पर जिसने आत्मा को वारा, उसने भेद रूप से समस्त व्यवहार को साध लिया, उसको और कुछ भी साधने की गरज नहीं है। एक लड़की को डॉक्टरीन बनना है, क्या उपाय है इसके लिए? विराज, जो डॉक्टर से सलाह ले, जो डॉक्टर से कुछ सलाह ले,
डॉक्टरीन बनने के लिए कितने साल खपाने पड़ेंगे एक लड़की को? कितने? 5 साल। आपको क्या लग रहा है? 7-8 साल। और आपको क्या लग रहा है? 7 साल। और क्या लग रहा है आपको बच्चों? एक उपाय तो ये है, राइट फ्रॉम केजी टू 12th। कितने हो गए? 14 साल तो यही निपट गए, 2 केजी पकड़ लो तो। और 14 के आगे 7-8 साल खपाओ तो दैट विल गो टू 22 ईयर्स। डॉक्टरी होने के लिए लड़की को कुछ नहीं करना है, डॉक्टर के गले में वरमाला पहनानी है उसको। ये सीधा तरीका है या नहीं? उसको क्या नाम दिया जाता है? डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार एक शुद्धात्मा को एक व्यवहार का तरीका है, एक निश्चय का तरीका है, जिसका आश्रय लोग एक साधारण लड़की भी राजा की पत्नी हो जाएगी तो दावेदार नहीं हो जाएगा उसका लड़का सिंहासन का? होता ही है होता ही है। श्रेणिक के साथ भी यही तो हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये 4 आवश्यक हमने देखे। आपको आवश्यकों में सर्वत्र समझना चाहिए कि आत्मा को ध्यान ही आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा था जैसे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, युगपत, तीनों की मैं बात कहता हुआ अभी। अच्छा, मैं 6 आवश्यकों को एक नए तर्ज पर रखता हुआ, आज अंतिम पीरियड है इस विषय पर मेरा, तीनों को मैं भक्ति के रूप में डाल देता हूँ। देव पूजा, गुरुपास्ति और स्वाध्याय भक्ति के रूप में है ये। तप और संयम को मैं त्याग के खाते में डाल देता हूं। भक्ति और त्याग की काफी चर्चा जैन जैनेतरों ग्रंथों की है। और श्रावक का जीवन सम्मिश्र होना चाहिए। He needs to get attached somewhere and he needs to get detached from somewhere. उसको कहीं जुड़ना जरूरी है और कहीं से छूटना जरूरी है। उसे जुड़ना जरूरी है देव से, शास्त्र से, गुरु से और उनके अनुयायियों से, और उसको हटना जरूरी है विषय कषायों से। ये दोनों एक दूसरों के पूरक है। 6 आवश्यक कितनी तरकीब से रखे हैं बच्चों। और इसके साथ एक हमारा समाज वालों के प्रति दायित्व के रूप में, लोक व्यवहार के रूप में ये भी डाल दिया है, क्योंकि दान के रूप में लोक व्यवहार भी समाहित हो जाता है। तो हम 6 आवश्यकों को 3 में बांट सकते, भक्ति, त्याग और दान के रूप में बांट सकते हैं हम। वैसे और एक चीज पता होना चाहिए, आप लोग थे नहीं वैसे, परसों इंदौर के काफी लोग आए थे, तब शंका समाधान का एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें किसी ने पूछा था श्रावक के क्या कर्तव्य है। तब मैंने उस दिन कहा था 2-3 दिन पहले, जब भी श्रावक के कर्तव्य की बात आती है, लोग लगभग 8 मूल गुण के पालन की बात करते हैं, मकार के त्याग की बात करते हैं, फिर उदंबर के त्याग की बात करते हैं, अथवा ये 6 आवश्यक की बात करते हैं, 6 कर्माणि दिने दिने। बड़े द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने श्रावक के कर्तव्य के रूप में लिखा है, जिनवाणी का श्रवण करे सो श्रावक। श्रावक का कर्तव्य क्या लिया? जिनवाणी का श्रवण। एक सुनार की क्या, एक लोहार की सो सुनार की, एक लोहार की। स्वाध्याय करेगा तो स्वयं में बाकी के रास्ते स्वयं खुलते जाएंगे उसके लिए। तो मैं कह तो रहा हूं आपको, अपेक्षाएं बदलती जाती है आवश्यकों की। आइए, तो परमार्थ आवश्यक क्या है बच्चों? आत्मा का आश्रय करके जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई श्रावक के योग्य, वह श्रावक का निश्चय आवश्यक है। और यही भक्ति जो पंचास्तिकाय संग्रह में हमने चर्चा की थी, साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है ऐसा सिद्ध करते हैं। याद आ रहा है, यह प्रकरण हमने लिया था 2-3 बार। मैं कह रहा था पंचास्तिकाय संग्रह के समापन में एक गाथा है जिसके उत्थानिका है, अब हम ये सिद्ध करते हैं कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति परंपरा मोक्ष मार्ग में साधक है।
और वही आगे की गाथा के उत्थानिका में क्या लिखा है? अब हम ये सिद्ध करते हैं कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है। तो आपको समझ लेना चाहिए, व्यवहार का निश्चय के साथ साधक साध्य संबंध भी समझना चाहिए, और निश्चय का व्यवहार के साथ निषेधक निषेध्य संबंध भी समझना चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैंने 2 संबंध बताए। कौन कौन से संबंध बताए, जरा बताओगे कोई? कौन कौन से संबंध बताए? बोलो। श्रावक का, भक्ति और मैंने आपको बोला कि व्यवहार और निश्चय में 2 संबंध है, साधक साध्य। साधक मतलब कारण, हेल्पिंग, हेल्पर। तो व्यवहार साधक, निश्चय साध्य। व्यवहार के कारण निश्चय की प्राप्ति होती है, एक संबंध ये भी है। और दूसरा संबंध क्या है? निश्चय है निषेधक और व्यवहार है निषेध्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? गुड गुड, ठीक है। मतलब एक तो दूसरों को उठाकर ऊपर रख रहा है, और जो ऊपर उठ रहा है वो नीचे वाले को सरका रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है आपको, और अच्छा लग रहा है ये? आप मेरी बात को समझ रहे सब? मुझे ये कहना है, ये लोक का दस्तूर है बच्चों। हम जब ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ी छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? हमने, आपके गुरुजनों ने आपको खूब पढ़ाया लिखाया, आपको तैयार किया, लेकिन एक दिन आप उनको भी छोड़ के बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे? माँ बाप ने आपको खूब तैयार किया, एक दिन उनको छोड़ के भी आप ऊपर उठोगे कि नहीं उठोगे? तो ये तो दस्तूर है। लड़की जहाँ पर पली उसी बड़ी हुई, उस घर को छोड़कर दूसरे घर चली जाती है कि नहीं चली जाती है? तो साधक साध्य, निषेधक निषेध्य। कुछ अच्छी अचीवमेंट करना है तो ये सब हो जाता है, ऐसा ही चलता है ये सब। समझ रहे हैं? यूज अ थॉर्न टू ड्रॉप अ थॉर्न। कांटा कांटे से निकलता है। कांटे ने, जिस बड़े कांटे ने वो छोटे कांटे को निकाला पैर के, वो कांटा उपकारी है कि नहीं? लेकिन तत्कालिक उपकारी है। थोड़े टाइम के बाद जिस डस्टबिन में वो छोटा कांटा चला जाएगा, उसके साथ इसको भी फेंका जाएगा, कहीं ये न घुस जाए। ऐसा होता है कि नहीं? उसको गले लगा कर उसे शोकस में सजा कर नहीं रखा जाता, काल पाकर उनको भी छोड़ दिया जाता है। जब ऊपर की सीढ़ी चढ़नी होती है तो सब पुरानी बातों को छोड़ दिया जाता है। आपके गली मोहल्ले के दोस्तों को छोड़कर आप यहाँ आए कि नहीं? अब इस सर्कल को भी छोड़कर आप ऊपर उठेंगे कि नहीं? इस सर्कल को भी छोड़कर फिर ऊपर उठेंगे कि नहीं? ये उठना और आगे बढ़ना जीवन के विकास का एक चिन्ह है। समझ रहे हैं? एक बूंद थी, वो एक स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीम इनटू रिवर्स, रिवर्स इनटू सीज, सीज इनटू ओशन। एक विराट शक्ति में स्वयं को विलीन करना, ये तो सबका नेचर है। इसमें बड़ी बात क्या है? समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य, ये देव शास्त्र गुरु जो पहले कभी उपकारी थे, वे आगे चलकर अंतराय सिद्ध होने लगते हैं, तो उनको भी तिलांजलि विसर्जन देकर शुद्धात्मा की प्राप्ति की जाती है। आचार्य ने तो कहाँ तक लिख दिया बच्चों? सिद्ध चक्रमंडल विधान है, सुना है? अरहंतादि उपासना मोह उदय तय होए। क्या लिखा? अरहंतादि उपासना मोह उदय तय होए। अभी किसी को ये सुना हो तो कैसा लगता है ये यार? मोह है ये, ऐसा लगता है लोगों को। अरहंतादि उपासना मोह उदय तय होए, जब ज्ञान ज्ञान में नए लीन भये, तब नहीं कर्म रहे। ऐसा ऐसे इस तर्ज पर एक लाइन है आगे की। मतलब वहां पर भी यही प्रेरणा की है भगवान से हटकर यहाँ चलने की। एक ग्रंथ में तो ऐसी तक बात है बच्चों
मैं दूसरों को सिखाऊं और दूसरे मुझे सिखाए, ये तो सब पागलों की बातें चल रही है। यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे माध्यस्थो हम भवाम्यहम्। ये सब उन्मत्तवत चेष्टा है। किसी को उपदेश सुनाना, किसी से उपदेश सुनना, ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है। ऐसा समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। इसलिए आचार्यगण ग्रंथ लिखते लिखते बीच में कहते अलम अलम अथवा प्रलपितेन मतिर व्यवस्थिता मम। बस 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 मेरी मति व्यवस्थित हो गई, अभी लिखना बिखना बंद करो, खत्म कर दो यार इसको, आंखें बंद, चलो। तो ये किसी न किसी कदम पर यह सब हे हो जाते हैं, देव शास्त्र गुरु भी। तो निश्चय आवश्यक, जहाँ पर निश्चय में कदम रखा वहाँ पर बाहर के सब जो आलम्बन थे वे सब अनावश्यक भाषित होते हैं। 4 की बात कर चुके थे, आज तप की बात करनी है बच्चों। तप के बारे में मैंने कहा तो कुछ आपको सोच कर आना है। अब तप के बारे में बताइए या दान के बारे में, कुछ भी। क्या पूछूं पहले तो आप बता पाएंगे, क्या पूछो आप तो बता पाएंगे। और एक बात बीच में बच्चों आपके लिए, मुझे याद आता है मंगलायतन में तो मैंने पढ़ाया ही है, और 10 साल का खूब आनंद लूटा है मैंने मेरे जीवन में बहुत आनंद लूटा है। तो मुझे याद आता है एग्जाम्स के दिन भी, अब भी एग्जाम है, 8 बजे का पेपर, 5 बजे रोज क्लास लगती थी वहाँ की, रोज सुबह 5:15 बजे का क्लास का टाइम फिक्स था, चलती ही है वहाँ पर 12 महीने, आज भी चलती होगी। तो उस दिन, जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी बच्चे क्लास में आते थे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, साधारण आधारण कोई बच्चे नहीं थे। मैं आपको और एक बात बता दूं, वहाँ पर ठंड में क्लासेस वगैरह होल्ड पर रख दिए, टेम्परेचर माइनस की तरफ चला गया। दिसंबर जनवरी में ऐसा होता है उस तरफ, स्पेशली दिसंबर एंड में, जनवरी स्टार्टिंग में टेम्परेचर 1-2 या माइनस में चलता है। बहुत चिलिंग ठंड रहती है और पूरा फॉगी एनवायरनमेंट हो जाता है, बाहर निकलना भी मुश्किल ही हो जाता है, तो होल्ड कर देते हैं। उस समय में भी मंगलारतीगण मेरे कमरे पर आकर 1-1 घंटे 2-2 घंटे विशेष अध्ययन करते थे, जो आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपर्स हैं। तो आप ये समझने की भूल तो बिल्कुल मत करिए, ये दोनों एक दूसरों के विरोधी है क्या। हाँ, जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की होगी उसको लगता होगा अभी एग्जाम में मुझे पढ़ना चाहिए, तो साल भर आपको विशेष सजग रहना चाहिए उसके लिए। एनीवे, मैं आपको 2 प्रश्न पूछे थे, तप और दान के बारे में मुझे कौन बताएगा। निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक का चार्ट कैसे बनेगा मुझे बताइए, बताइए बच्चों। बताइए। चलिए आप एक काम करिए, सभी जन खड़े रहिए जरा, फिर बात करते हैं सबसे। मैं बताऊंगा, निश्चय तक मैं बताता हूं। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि व निश्चय तप है। यदि पूरी भाषा में बोलना तो हम ऐसा बोल सकते हैं, आत्मा के आश्रय से प्राप्त आंशिक शुद्धि। बार बार आंशिक शुद्धि क्यों बोला जा रहा है? बात सही है आपकी, शुद्धि अलोन कैन डू। सार्थक थोड़ा इस तरफ आओ। शुद्धि से काम निकल आता है, शुद्धि ही आवश्यक है, बट श्रावक के आवश्यक की बात चल रही है, तो और श्रावक एक साधक अवस्था होने से वो आंशिक शुद्धि का जिक्र यहाँ से किया जा रहा है। हालांकि श्रावक की परिभाषा ही आंशिक शुद्धि की है। चलिए मैं कहाँ तक आया? निश्चय तप कहेंगे आत्मा के आश्रय से प्राप्त आंशिक शुद्धि, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि कौन सी है बच्चों? श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि या तो सम्यक तो आचरण चारित्र होगा, या तो देश चारित्र होगा।
सम्यक्त्वाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में होता है, देश चारित्र पंचम गुण स्थान में होता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव में होता है। देश चारित्र अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्यक्षावरण का भी जब अभाव होता है तब देश चारित्र प्रकट होता है। तो दोनों में से जो भी जितने भी अंश की स्थिरता होगी, जितने अंश में स्थिरता होगी उतना आवश्यक उनके पल रहा है। यह निश्चय तप हुआ। निश्चय तप के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, इच्छा निरोधस तपः। इच्छा का निरोध करना ही तप है, इच्छा का अभाव ही तप है। इच्छा मतलब कषाय, कषाय का अभाव को ही वीतरागता कहते। तो जो वीतरागता है वही निश्चय से तप है। व्यवहार तप किसे कहेंगे बच्चों? अभी व्यवहार तो भारी जाएगा, आपको वो निश्चय ही नहीं बता पाए। व्यवहार तप मैं बताता हूं, चलिए। इसी आंशिक शुद्धि के साथ साथ जो शुभ भाव प्रकट होता है श्रावक को, तथा शुभ भाव के निमित्त से कुछ क्रियाएं होती है, उन्हें व्यवहार तप कहते। बट कौन सा शुभ भाव और कौन सी क्रियाएं? शुभ भाव जैसे अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, कायक्लेश, विनय, वैयावृत्य, विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। मैंने पहले भी लिखा है ये सब। तो इस संबंधी भाव होना, जैसे ऐसा भाव होना, आज मैं मीठे का त्याग करूंगा, आज मैं नमक का त्याग करूंगा। तो ऐसी भावना भाना ये व्यवहार का तप है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि ये भी एक इच्छा है। इतनी स्थिरता होना कि बाहर में कुछ पता ही नहीं चलना, वह परमार्थ तप है। ये भी इच्छा होना, ये भी कर्म के उदय से होता है और इसका भी बंध होगा, आश्रय होगा। तो ये सब समझना चाहिए आपको। अनशन एक बार समझाए थे ना, 12 तप समझाए थे। कोई बताएगा क्या मुझे क्या क्या समझाए थे 12 तप? अनशन मतलब उपवास, चारों आहार का त्याग। उनोदर मतलब, अवमोदर्य मतलब भूख से कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान मतलब कुछ अटपटी शर्तें लेना, ऐसा हुआ तो ही आहार करूंगा, ऐसा हुआ तो ही आहार करूंगा। बहुत जन अटपटी शर्त ले लेते हैं, पहले स्ट्रोक में जो भी परोसा जाएगा मैं उसने को ही खाऊंगा, आदि आदि वो ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कुछ जो भी कुछ होगा। यदि मुनिगण हो तो उनकी समझना, जैसे महावीर का उदाहरण हम लेते हैं, राजकुमारी हो, सिर मुंडाया हो, हाथ पैर में बेड़ी बंदी हो, आंखों से अश्रुधारा चल रही हो, ऐसी कुछ भी अटपटी शर्तें लेना, दैट इज वृत्ति परिसंख्यान। व्हाट इज रस परित्याग? तो मैंने आपको बता दिया, किसी रस का त्याग करना। रस कितने बताए हैं? वैसे 6 रस बताए हैं बच्चों, मैंने पहले भी चर्चा की थी। कौन से? जैसे मीठा, घी, दूध, दही, तेल, नमक, ये 6 रस बताए गए। कभी किसी का, कभी किसी का, और कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का, और कभी मन बने तो सबका ही त्याग होता है। दैट इज रस परित्याग। व्हाट इज विविक्त शय्यासन? विविक्त शय्यासन मतलब थोड़ी दूरी बनाए रखना, ग्रुप में भी साथ साथ नहीं उठना बैठना, थोड़ा दूरी पर, क्योंकि नजदीकी आई तो बातचीत होने लगती है। बातचीतों में अक्सर निंदा, गाली गलौज हो सकती, ईर्ष्या मत्सर सता सकता है। तो इन सब से बचने के लिए थोड़ी दूरी बनाए रखना। तो ये हो गए विविक्त शय्यासन। काय क्लेश, धूप में, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे, बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे अडिग खड़े रहना, दैट इज काय क्लेश। शरीर को तपाना, एक प्रकार से जर्जरित करना। ऐसे आगे विनय करना, वैयावृत्य करना, प्रायश्चित करना, स्वाध्याय करना,
व्युत्सर्ग मतलब फिर कायोत्सर्ग और फिर ध्यान, ऐसे 12 प्रकार के तप। और जो शरीर की एक्टिविटीज है वो हो जाएगा। वचन की एक्टिविटीज में क्या तप आएगा बच्चों? व्यवहार तप में क्या आ सकता है? आपको क्या लग रहा है? वचन की एक्टिविटीज में क्या आएगा तप? वचन की एक्टिविटी में क्या आ सकता है तप? हाँ, हितमित प्रिय वचन बोलना, हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और स्वाध्याय स्वयं करना इसकी बात करनी है तो स्वयं तप ही लगा लेना चाहिए। ये हो गए तप। अभी दान की बात करते बच्चों, ध्यान रखना चाहिए ये व्यवहार तप भी आश्रव के कारण है। किसके कारण है बच्चों? आश्रव। शुभ भाव स्वयं आश्रव का कारण है। आगे अंतिम दान। अभी दान की परिभाषा आचार्य ने, चलो दान के बारे में क्या तैयारी करके आए हो बच्चों आप लोग? दान के बारे में क्या तैयारी करके आए हो आप लोग? चलो हाथ जिनके ऊपर है वे तो नीचे बैठिए जरा। अब तीनों ने कोई तैयारी नहीं की क्या? ठीक है। चलो सिद्धांत बताओ मुझे। निश्चय में दान, अब आहार दान हम राशि वो देते वो निश्चय में, और व्यवहार में बोलो अरविंद। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि नीचे दाने और व्यवहार दान में, जैसे आहार दान। ये सही लग रहा है आपको कि आपका सही लग रहा है? हाँ? निश्चय दान आवश्यक में आएगा श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। वहां पर क्या दिया? जैसे तप की परिभाषा क्या की गई थी? इच्छा निश्चय, निश्चय में इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध ही तप है। ये तप में कहा था। दान में क्या आएगा? निश्चय दान क्या आएगा? वो व्यवहार रूप परिभाषा है। वैसे तो निश्चय दान में आएगा बच्चों अपना उपयोग अपने लिए ही दान देना। जो उपयोग बाहर खर्चा हो रहा है ना अपना विषयों में, वो उपयोग अपने ज्ञान की पर्याय अपने लिए ही समर्पित होना, मैं आत्मा को ऐसा स्वीकार करना, यही निश्चय दान है। मतलब स्वयं ही देने वाला और स्वयं ही लेने वाला, स्वयं ही दातार और स्वयं ही पात्र। निश्चय से दो द्रव्यों में कुछ भी देन लेन का व्यवहार नहीं होता। निश्चय में किसी भी प्रकार से दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हुआ करता। तो ये निश्चय दान हुआ। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार दान कैसे घटित होगा जरा मुझे बताएंगे? अभी खड़े रहने वालों में से कोई व्यवहार दान में क्या घटित होगा? व्यवहार दान में क्या घटित होगा? दान के भी कई भेद बताए, उसकी बात करते हैं। अभी पहले तो इस आंशिक शुद्धि के साथ साथ अन्य साधर्मियों को अथवा सामान्य जनों को उनके हितार्थ, उनके हित के लिए योग्य सामग्री का देना अथवा देने का भाव करना, दैट इज व्यवहार दान। इसमें दो द्रव्यों का संबंध आ गया, राइट? अभी इसमें भी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, अपात्र और कुपात्र, ऐसे कई भेद किए हैं आचार्य। मुनिराजों को देना, पंचम गुण स्थानवर्तियों को कुछ देना, सम्यक दृष्टियों को कुछ देना, सामान्य जनों को कुछ देना, ऐसे भेद किए।
और जो जो ऊपर वालों को आप दोगे त्यों त्यों उसके फल में वृद्धि आएगी। और इसके लिए एक सूत्र भी है, दातृ पात्र विधि द्रव्य दातृ पात्र तद विशेषस तद विशेषा। ये शायद मुझे लग रहा है 6वें अध्याय का 25वां कुछ ऐसा सूत्र होना चाहिए, 25-26वां सूत्र है ये। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में एक सूत्र है बच्चों, 4 बातें उसने, विधि, चारों बातों की शुद्धि। चौका कहते हैं ना हम बच्चों, चौका। व्हाट इज दैट चौका? हमें कभी भी बोलने में किचन नहीं बोलना चाहिए, किचन वर्ड ही गलत है। हमें या तो रसोईशाला, पाकशाला, पाकशाला कितना सुंदर नाम है। पाक मतलब पवित्र, या तो पाकशाला कहना चाहिए या तो रसोईशाला, भोजनशाला, आहारशाला। महानस भी बोलते हैं। हाँ, महानस, महानस नाम की रिद्धि है क्या? हाँ, रिद्धि के कारण जो महानस भी कहते हैं, कह रहे भोजनशाला को। महानस नाम की एक रिद्धि है एक्चुअली। 64 रिद्धियों में मुनियों को रिद्धि होती है और उसकी एक विशेषता है, अच्छा वो तो अक्षुण्य रिद्धि है, तो भोजन संबंधी कोई एक रिद्धि है ऐसी। ठीक है, तो मैं कहाँ तक खड़ा था? हाँ, तो चारों, हाँ मैं ये कह रहा था प्रॉपर वर्ड रसोईशाला के लिए चौका है। चौका, चौका क्यों कहते हैं उसे? चौका इसलिए कहते हैं वहाँ पर 4 की शुद्धि होती है। एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि, एक दूसरा अर्थ ये भी होता है वहाँ पर दातार, पात्र, विधि और द्रव्य, 4 की शुद्धि होनी चाहिए। क्या कहा? आप लोगों को 4 प्रकार के दान पढ़ाए तो थे यार मैंने कभी, कि नहीं? कभी पढ़ाए जैसे मुझे तो लग रहा है आपको अभी अभी। उत्तम त्याग के दिन, उत्तम त्याग के दिन दान 4 प्रकार। अच्छा, तब बताया था क्या मैंने? अच्छा, तब तो बच्चे तो फिर भी थे। मैं 4 दान के जिक्र कर रहा था, मतलब आप तो थे, ये कहना है मुझे। कोई नई चर्चा नहीं है, फिर भी होमवर्क में देख कर आने के लिए कहा था आप लोगों को। चलो अभी तो मैं बात कर ही लूंगा। हाँ, मैं अभी क्या कह रहा था बच्चों? 4 की शुद्धि होनी चाहिए, दातार, पात्र, द्रव्य और विधि, 4 शुद्धि चाहिए। द्रव्य मतलब जो दिया जा रहा है वो शुद्ध चीज चाहिए। दातार भी बड़े भक्ति भाव से दे, पात्र भी बड़े योग्य चाहिए और यथार्थ विधि से देना चाहिए, मतलब आदर से देना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मुनिराजों को देना है तो पड़गाहन विधि से देना चाहिए। समझ में आता है? तो विधि का अर्थ में बता रहा हूं आपको। चलिए, 4 प्रकार के दान बताए गए हैं जनरली: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। 4 दान बताए गए हैं। और 4 दान ऐसे भी बताए आचार्य ने: आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। अभी गुरुपास्ति में भी मैं ले रहा था, ख्याल में है ना? मैं कह रहा था गुरुओं को उपकरण देने का भाव ये गुरुपास्ति में भी आएगा और दान में भी आएगा, तप में भी आएगा, संयम में भी आएगा। आप समझोगे तो सब आ जाएगा। एक में, एक गुण में अन्य बाकी गुणों का भी समावेश होता है। एक को तद्दन जुदा नहीं किया जा सकता दूसरे गुणों से। ये 4 दान बताए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अबे औषधि भी वही चाहिए बच्चों। कैसे औषधि चाहिए? निर्दोष औषधि, जो हमारे लिए, जैसे मुनिराज को देनी है तो मुनिराज तो उद्दिष्ट त्यागी है, तो हमने हमारे बीमारी के लिए बनाई हो और उनको भी वही बीमारी हो तो उसी में से दी जाएगी। और सामान्य श्रावक हो तो उसके लिए तो उद्दिष्ट भी बनाई जा सकती है सामान्य श्रावक के लिए। तो शुद्ध औषधि के दान को ही औषधि दान कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अस्पतालों की बात की जा रही है यहाँ पर। चलिए, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों।
अपात्र और कुपात्र- बैठिए अभी सब, हाँ? अपात्र और कुपात्र में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपका बहुत अच्छा ध्यान है, बहुत अच्छा ध्यान है। बच्चों, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र के बारे में तो मैंने बोला। कुपात्र और अपात्र क्या चीज है? अपात्र वे हैं जिनको दिया ही नहीं जा सकता कुछ भी। अब ये कुपात्र कौन है? कुपात्र वे हैं बच्चों जिनको दिया तो जा सकता है। मान के चलो, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भिखारी आदि को कुछ देते हैं, हालांकि वहां पर धर्म बुद्धि से नहीं दे रहे हैं हम, लेकिन उसे करुणा दान भी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम तो सर्वथा साधर्मियों को ही देते, सम्यक दृष्टि तक जो मिथ्या दृष्टि होगा उनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक बार अतिथि समविभाग व्रत जानते हो बच्चों? अतिथि समविभाग मैंने कभी चर्चा तो की होगी आपके बीच में, अतिथि समविभाग की। आप लोग सुबह बैठते थे जब मैं चरणान योग की चर्चा करता था, दशलक्षण के दरमियान, तो मैंने अतिथि समविभाग का अर्थ एक पीरियड में पूरा समझा रहा था। तब मैं ये समझा रहा था, हमारे में से अतिथियों को कुछ समविभाग करना, डिस्ट्रीब्यूट, एक पार्ट का उनको अलग से निकाल कर रख देना उनका। अब नहीं थे, मैं इसकी चर्चा कर रहा था। अब कितने दिन नहीं थे सुबह के सेशन में? चलिए ठीक है, चलिए। एक बार की बात है बच्चों, इंदौर में देवकी नंदन जी से एक जन ने प्रश्न पूछा कि अतिथि समविभाग व्रत का क्या अर्थ है। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, देखिए, जो ग्रंथों में है ही नहीं ऐसा उत्तर। उन्होंने ये लिया उत्तर, अतिथि मतलब प्राकृतिक आपत्ति, जिसकी कभी तिथि नहीं होती। भूकंप आने की कोई तिथि है क्या? भूखमरी की कोई तिथि है क्या? तो कोई प्राकृतिक आपत्तियां समाज में आए, इसके लिए धन सुरक्षित करके रखना, और जब प्राकृतिक आपत्ति आए तो समाज में धन को बांटना। मतलब एक जैन व्यक्ति केवल जैनियों को ही दान देता है ऐसा नहीं, वो थोड़ा व्यापक सोच करके और समाज वालों को भी दे सकता है, और इसी के तहत वो जैनत्व का प्रचार प्रसार करता रहता है। समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे लोग प्रभावित होंगे हमारे लाइफस्टाइल से। तो लाइफस्टाइल से प्रभावित होंगे तो उनके भी खान पान में सुधार तो हो ही जाएगा, प्रवचनों में आने लग जाएंगे वे। इस विधि से उनमें भी सुधार की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। तो हम कुपात्र दान के अंतर्गत इसे ले सकते हैं। वैसे अन्य विद्वान आचार्यों ने कुछ अलग अर्थ भी किए हैं कुपात्र दान के। मैं वो अर्थ नहीं करना चाहता, मुझे बहुत जमते नहीं है। मैंने ये अर्थ आपको करके दिखाया। अपात्र दान किसको कहेंगे फिर जरा बताएंगे बच्चों आप मुझे? अपात्र किसे कहेंगे? अभी कोई, हाँ बोलिए जरा कोई। Someone was trying to speak something. बोलो। जिन्हें ऐसे कौन स्पेसिफाई, बोलो। जैसे कोई आगम विरुद्ध शिथिलाचारी मुनि है, उनको आहार नहीं दिया जा सकता शिथिलाचारी मुनि को। समझ रहे हैं? क्योंकि दैट विल डिस्ट्रक्ट आवर जैनिज्म। हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम वो हो जाएगा। हम उनको बढ़ावा नहीं दे सकते, अनुचित परंपरा को हम खाद पानी नहीं डाल सकते। तो ये सब अपात्र में चला जाएगा, उनको नहीं डाल दे। मतलब भिखारी को दे सकते आप। लोग कहते भिखारी को देते और इनको नहीं देते। अरे भिखारी को थोड़ी इतनी मिन्नत यहाँ पर तो हमें आपको पड़गहन करना है, पूजन करनी है, प्रक्षाल करना है, तो ऐसा पद तो चाहिए। भिखारी को कौन पूछता है इतना? समझ रहे हो?
उस अनुरूप चाहे भिखारी को दे सकते हैं, क्योंकि उसके कोई अनुनय विनय पूर्वक थोड़ी दिया जाता है। आप यहाँ पर अनुनय विनय चाहते हो हमसे, और आपकी हो नहीं सकती क्योंकि आप उस पैरामीटर में बैठते नहीं हो। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया अपना 6 आवश्यकों का पाठ। आपको जाते जाते बता दूं, दान का प्रकरण तत्व सूत्र में आश्रवाधिकार में है। अभी तो आप 7 तत्व भी पढ़ चुके हो, आपको समझना चाहिए दान का प्रकरण कहाँ पर आया है? आश्रवाधिकार में। आश्रवाधिकार कहकर क्या कहना चाहता हूं मैं? ये व्यवहार दान आश्रव बंध के कारण है, हालांकि शुभाश्रव है, शुभ बंध है। आचार्य ने बहुत सारी महिमा की है वैसे दान की भी। जो इतना सा भी दान देता है उसको वट बीज समान फलेगा, वह ऐसे लिखा। क्षितिगतमिव वट बीजम दानमल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफलमिष्टम तनुभृताम। समन्वदराचार्य। और गृह कर्मणा निचितम कर्म विमर्ष्टि खलु गृहस्थ विमुक्तानां। आगे क्या लिखा है? रुधिर मलम धावते वारी। जैसे खून का धब्बा धोने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार घर गृहस्थी करते हुए बहुत पाप कर करके संचित किया हुआ यह धन कुछ शुद्धिकरण के लिए इसको बाहर निकालना जरूरी है, ऐसा लिखा। समझ में आता है? तो बहुत संचित पाप को कम करना जरूरी है, तो उसको थोड़ा सा औरों के लिए उपकारी जानकर दिया जाता। और एक बहुत सुंदर सूत्र आया है तत्व सूत्र में, जो अभी अभी गुरुजी कह रहे थे, उसको आई वॉज मिसिंग इट, बट मुझे अभी फिर से ख्याल में आ गया। दान की परिभाषा पूछी ग्रंथों में, तो क्या परिभाषा कही होगी बच्चों दान की? स्वस्य अति सर्गो अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्गो दानम। क्या लिखा? जो दूसरों के लिए उपकारी और हमारे लिए उपकारी स्वस्य, जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए दोनों का अच्छा होना चाहिए, उस उपकार दोनों को उपकारी होना चाहिए। हमारे लिए क्या उपकार होगा? हमारा थोड़ा बोझ हल्का होगा तुम्हें क्या होगा? तुम्हें तिरने के लिए थोड़ा अवसर मिलेगा। ज्यादा भोजन करे तो तकलीफ होती है, कम भोजन करे तो तकलीफ होती है। तो यह अच्छा एक रोटी ज्यादा खाने के बजाय उसको दी जाए जो थोड़ा भूखा रह रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी के पास अधिक धन हो तो वो भी घातक है, किसी के पास कम धन हो तो वो भी घातक है। कम धन वालों को समझना चाहिए धन को तो प्राण कहा गया है, समझ रहे? इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलता। तो कम धन हो तो भी काम नहीं चलेगा, और ज्यादा धन हो तो उनको समझना चाहिए सर्व परिग्रह प्रसव योनि। क्या कहा बच्चों? सर्व परिग्रह प्रसव योनि। सर्वदोष प्रसव योनि। परिग्रह की क्या परिभाषा की है ग्रंथों में? समस्त दोषों को जन्म देने वाली ये योनि है। सर्वदोष प्रसव योनि क्या? ये परिग्रह, और ये परिग्रह 5 पापों को जन्म देता है। तो ऐसे दोनों प्रकार की अपेक्षाएं जिनवानी में मिलेगी। एक संतुलित जीवन होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो जिसे लोक में अपना धन कहा जाता है उसे निजी और दूसरों के उपकार के लिए दिया जाना चाहिए। चलिए, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। आदिनाथ मुनिराज को छोड़कर अन्य जो मुनिराज थे तो उनको दूध की खीर का आहार दान पर प्रथम दिया था। तो गाय भैंस का दूध था या काजू बादाम की खीर बनाई गई? क्या क्या? पार्डन? वह दूध गाय भैंस का था या काजू बादाम से बना हुआ दूध था? ये प्रश्न। ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ गुरुजी? क्योंकि 1-2 जगह मैंने सुना था। आप काय के लिए किसी को भी सुनते हैं? बेवकूफी की बातें हैं सब। ये उन लोगों की करतूते है जो दूध को मांसाहार मानने में तुले हैं।
उनको कहना माँ का दूध तो तूने पिया ही होगा यार। और ऐसा कौन है जिसने माँ का दूध नहीं पिया है? रामचंद्र जी ने पिया है, पांडव ने पिया है, सबने। अभी तीर्थंकरों की मैं नहीं कहता कुछ, ना तीर्थंकरों की कहता हूँ, ना भोग भूमि जो की मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये तो बकवास की बातें हैं सब। ये तो आजकल डेवलपमेंट है पूरा। बादाम से बनाओ, मूंगफली से बनाओ, सोयाबीन से बनाओ, इसका बेकार है, उसका बेकार है, ये सब बातें हैं कहने की। जबकि शाकाहार नामक पुस्तक में अच्छे से फोकस किया गया है इस पर कि यदि गाय का दूध गाय के थनों में से नहीं निकाला जाए तो गाय को बहुत तकलीफ होती है। मार्केट में पशुओं के बाजार में पशुओं को बेचने के लिए लाया जाता है तो 2-3 दिन उनका दूध दुहते ही नहीं है गाय को। जितने थन बड़े दिखे उतना ज़्यादा कीमत मिलेगी, ऐसा लगता है लोगों को। और उसके पीछे इतनी पीड़ा होती है उस गाय भैंस को, तो भयंकर फिर गांठें भी पड़ती है, उनको रोग वगैरह तक हो सकते हैं, तो उनका दूध निकलना ज़रूरी होता है। तो गाय का दूध दुहन होना ज़रूरी है और उनके बछड़े को पिलाया जा रहा है, जितना ज़रूरी है उसको पिलाया जा रहा है और फिर बचा हुआ वही टेक इट। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये गिव एंड टेक पॉलिसी है ये सब। उसके बदले में वो किसान लोग उसे आश्रय देते हैं, उसको संभालते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। तो उन्होंने दूध ही लिया था। दूध उसी को कहते हैं, पहली बात तो दूध उसी को कहते हैं। किसी भी डिक्शनरी में दूध का अर्थ देखा जाए तो दूध का अर्थ वही मिलेगा। अभी ये तो दूध जैसा दिखता है और होगा उसमें प्रोटीन तो है ही, उसमें सोयाबीन से बना है तो प्रोटीन तो होगा ही, फैट तो होता ही है उसमें, कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट भी होता है, शुगर स्टार्च भी है उसमें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने दूध ही पिया था गाय का, मैं कह सकता हूँ। चलिए और बोलिए। दूसरा कि जो पाप का धन होता है वो दान देते हैं, तो योग्य है अयोग्य है? न्यायोचित अर्जित धन ही स्वीकृत है यहाँ पर इस मार्ग में। और वैसे धन के दान देने का वैसे कुछ मूल उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कोई देता हो तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन न्याय से कमाया हो और न्याय के कामों में जाने वाला हो, तो ये तो अनिवार्य शर्त बताई गई है। ठीक, अन्याय से कमाए हो और दान दे तो इस शर्त पर दे सकता है, अन्याय से कमाया हुए को दान देना, तो इस शर्त पर का दे सकता है वो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसके बाद वो धंधा नहीं करूँगा, तब तो फिर दे सकेगा, दे सकेगा। आपने सुना होगा ना, एक घटना तो बहुत प्रसिद्ध है, रसिकलाल धाड़ीवाल, मानिकचंद ग्रुप के किंग आरडीएम, उन्होंने, वो तो सबको देते थे, खूब डोनेशन देते थे, तो उन्होंने बेसिकली, वैसे तो वे श्वेतांबर थे, उनकी वाइफ होगी दिगंबर, तो वे देते सबको, डोनेशन सबको देते थे, लेकिन मतलब नॉन जैन भी उनके पास जाए तो उनको दे देते थे। लेकिन पूना में एक बार उन्होंने स्वयं 50 लाख देना चाहा, आज से 20 साल पहले की बात होगी, 20 से 25 साल पहले की, तो उनका इनकार कर दिया पैसा, फिर गुटखा का पैसा नहीं चाहिए हमको, मना कर दिया, साफ मना कर दिया मन से उनको। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कितने जनों की कितनी हाय लगेगी यार तुमको, तुम्हें और कुछ धंधा नहीं मिला, तुम्हें यही धंधा मिला। तो कैंसर का हॉस्पिटल भी खोला है। हाँ, वो कैंसर का हॉस्पिटल भी उन्होंने खोला है। राइट राइट राइट। कैंसर अभी किसी ने, रसिकलाल अभी मैंने कुछ पढ़ा, एक्चुअली मेरे पढ़ने में आया कि अच्छा कैंसर का भी हॉस्पिटल उन्होंने खोला है। नासिक में भी है। मैंने कैंसर बनाने की गजब हो गया, मेरे दवाई मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी व्यवस्था है। ठीक है, अच्छा कफन का भी एक बनाने कोई सेंटर और में। अभी अभी पढ़ा था एक जगह, वीरेंद्र सहवाग एक क्रिकेटर रहा है,
सब जानते होंगे। हाँ। तो उसने अभी काफ़ी इस बात पर चर्चा की कि भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं। इंडिया और भारत का कुछ मसला चला था, अभी जानते हो आप लोग। हाँ। चल भी रहा होगा, अभी भी चल रहा होगा, क्या मालूम, रोजाना कुछ ना कुछ नया नया निकलता रहता है। तो कुछ इंसिस्ट कर रहे कि भारत ही कहना चाहिए, कुछ इंसिस्ट कर रहे इंडिया ही कहना चाहिए, और सभी जन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें से इंडिया दैट इज भारत और सब वहाँ के कोट्स निकाल कर दिखा रहे हैं कि उसमें इंडिया का प्रयोग भी कई दफ़े आया है, आदि 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 आदि। तो वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि भारत ही होना चाहिए। तो उसे खूब ट्रोल किया गया इस बात को, खूब उसको फाइल पर लिया गया ये कहकर कि तुम हिंदी के इतने पक्षधर हो, जबकि इंडिया बोलने से कोई अंग्रेज नहीं हो जाता, ना ही इंग्लिश बोलने से, और तुमने खोला इंग्लिश स्कूल है, उन्होंने बहुत बड़ा खोला है, और तुम भारत का पक्ष करने का दावा करते हो और गुटखा के ऐड करते रहते हो। तुम उसको खूब दोहराया अभी कि तुम गुटखा के ऐड करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, खूब चला है। आपकी अदालत में। हाँ, आपकी अदालत। अच्छा, आपके अदालत में। हाँ। मैं नहीं जानता ये सब, लेकिन तो ऐसा भी है। तो गुटखा वालों को मतलब जो उसमें जो गुटखा है, सिगरेट है, आदि आदि, उसका डोनेशन लगभग लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी है। ऑर्गन डोनेशन एंड ब्लड डोनेशन, अपने यहाँ दान में अंगोपांग दान का कोई प्रावधान नहीं है। आँख देना, किडनी देना, क्या देना, क्या ये सब अपने इसमें कुछ भी नहीं। ब्लड देना, ये जैन दर्शन इसमें नहीं मानता बच्चों। डोनेशन ऑफ ब्लड नहीं। किसी को खून पी सकते हो तो इंटेक, ऐसा नहीं तो ऐसा इंटेक हो गया, दैट इज ऑल्सो नॉन वेज, समझ रहे हो बच्चों। तो जैन दर्शन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये दान के दायरे में ये सब कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, बस दिस इज इनफ।